अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। आपके फीडबैक का प्रोग्राम को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त मैं गाज़ियाबाद नंबर 1 में मौजूद हूँ। ये साहिब ज़ादा हामिद रज़ा साहब जो हैं, जो कि यहाँ पर MNA हैं, और बशारत अली डोगर साहब यहाँ पर MP हैं। ये NA 104 PP 111 और CC 34 है। ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले तो हम जिस मिशन में हैं, शुक्र अल्लाह का ये है कि उस मिशन में हम काफ़ी हद तक कामयाब हो रहे हैं। हमारी वर्किंग, हमारी हमारा ये जो मिशन है वो कामयाबी की तरफ इस तरह से है कि बहुत सारी ऐसी जगहों पर जहाँ पर हमने कार्रवाई की है वहाँ पर चीज़ें काफ़ी तब्दील हो गई हैं, चीज़ें बेटर हो गई हैं, कुछ मसाइल हल भी हो गए हैं। और ये बहुत शुक्रिया मैं अदा करूँगा फैसलाबाद की इंतज़ामिया का, मैं पंजाब गवर्नमेंट का, हमारे चैनल के तवासुक से, मेरी कोशिश काविश से, जो हमारी टीम की कोशिश काविश से, ऑफ कोर्स जो हम इशू उठाते हैं वो इशू पहुँचता है, जहाँ फौरी तौर पर कार्रवाई हो सकती है वहाँ पर कार्रवाई हो जाती है। ख़वातीन हज़रात, जैसे कि हमने एक बात जो है वो मैं सब लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि जब भी आपको इर्द गिर्द अगर आपको कोई भी मसला मसाइल है, आप जहाँ पर रहते हों, आपका कमर्शियल एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया है, अगर आपको कोई भी मसला है तो आप हमारी टीम से रब्ता करें। टीम बनाम सरकार, ज़हन में रखिएगा, बनाम सरकार टीम से आपने रब्ता करना है और आप अपने इश्यूज़ मसला शेयर करें। हम डेफिनेटली पहुँचेंगे वहाँ पर। आज भी हम इसी तरीके से, हमारे साथ जो इलाके के लोग हैं गाज़ियाबाद नंबर 1 के, इन्होंने हमसे रब्ता किया और हमें अपनी जो सूरत हाल है वो हमें दिखाई। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं कि मैं बताता हूं कि इशू क्या है। इन गलियों की जो सूरत हाल है आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि कदम रखने की जगह भी जो है ना मिल जाए तो शायद वो भी बड़ी बात है। और फिर आप ये सोचें, जहाँ पर गली में कदम रखने की जगह नहीं है वहाँ पर लोग रहते कैसे होंगे। आइए मेरे साथ, क्योंकि इलाके के जो मकीन हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने हमसे रब्ता किया है। ख़वातीन हैं, बहनें हैं, लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने हमसे रब्ता किया है, ठीक है, और हमें बताया कि ये आएँ और हमारी रूदात जो है वो सरकार तक पहुँचाएँ। और ऑब्वियसली मकसद हमारा यही होता है कि हम जो इनके जो मसले मसाइल हैं वो बनाम सरकार करें, जो एक बेसिक मसला है, मतलब जो एक बेसिक हमारा काम है, बेसिकली मसले को उजागर करना। अच्छा जी, सबसे पहले मैं विज़िट कराऊंगा आपको इस गली का। आइए एक नज़र जो है वो आप देखिए इस गली का हाल। ये गली नंबर 15 है, गाज़ियाबाद नंबर 1 है, क्योंकि ये मिल है साथ ही, और मिल से फिर आगे गाज़ियाबाद नंबर 2 शुरू हो जाता है। अब आप जहाँ तक नज़र जाती हैं वहाँ तक देखें, एंड तक आपको सिर्फ ये गंदे पानी का जोहड़ ही नज़र आएगा और यहाँ पर कुछ नहीं है। गटर सारे यहाँ पर, पाइपलाइन तबाह हुई पड़ी है, सीवरेज यहाँ पर तबाह हुई पड़ी है, जिसकी वजह से गली के अंदर पानी जमा है। एक और वजह भी है, वो ये कि देखें ये सड़क ऊँची है और बाकी गलियाँ जो हैं ये थोड़ी नीची हैं, तो ज़ाहिर बात है अगर बारिश होती है या पानी का ओवरफ्लो होता है तो वो उसके जाने का निकासी का निज़ाम कहीं नहीं है, ठीक है, वो वहीं पर खड़ा रहता है, मुंजमद रहता है ना। यहाँ पर वासा के लोग मेरे ख्याल से अभी तक आ रहे हैं, मैं पूछता हूँ इनसे क्या वो यहाँ पर आ रही है, लोग इनकी बात सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। लेकिन अब आप ये देखें कि यहाँ पर जितना गंद है और जहाँ पर जितना ये गंदे पानी का जौहर है, मैं जहाँ भी सीवरेज का इशू है वहाँ पर आपको बताता चलूँ कि वहाँ पर जो डेंगू है, वहाँ पर जो मलेरिया है वो तो अफजाइश उसकी है ही है, मगर उसके साथ साथ लोगों को सांस की तकलीफ़ होती है और बड़े जरासीम होते हैं जो जल्दी अमराज लोगों को लग जाते हैं, ठीक है ना, और लोग फिर बीमारियों का शिकार होते हैं। अब आप ये देखें कि पूरा अहले मोहल्ला जो स्पेशली 15 नंबर गली है, ये सारा मोहल्ला इस टाइम हमारे साथ इर्द गिर्द मौजूद है। ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं, बच्चे भी हैं। इसका मतलब है कि अब पानी इनके सर से गुजर चुका हुआ है, जिसकी वजह से इन्होंने स्पेशली हमें बुलाया है, हम यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जो, पहले मैं ख़वातीन की जानिब जाता हूँ क्योंकि माएँ हमारी बहनें यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं, तो इनसे पहले बात कर लें, फिर हम मर्द हज़रात की जानिब भी जाते हैं और फिर यहाँ पर जो कमर्शियल एरिया है, जो दुकानदार हैं उनसे भी पूछते हैं कि ये जो 15 नंबर से ऑनवर्ड पीछे जितनी भी गली हैं, आपको फुटेज भी नज़र आ रही होगी कि पिछली तमाम गलियों में यही सूरत हाल है। तो यहाँ पर क्या इशू है बेसिकली, क्या इन्होंने वासा से रब्ता किया, क्या इन्होंने जो हमारी फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है उससे रब्ता किया, क्या इनको फीडबैक मिला है, क्या उन्होंने इसको जवाब दिया, ये अभी जानने की कोशिश करते हैं। पहले इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। कैसे हो? माँ जी कैसी तबीयत है आपकी? मैं तो ठीक हूँ, पर सानू है मसला है, कितनी देर तो मसला है थे पानी का? सानू बहुत तकरीबन रमज़ान तो पहला का मसला है। मेरी तो अख भी एक है, नबीना हूँ, तो किन्ने मरतबा डिगी, हाली भी मेरे कपड़े देख लो गिले हैं, ठीक है। सानू बहुत परेशान, थोड़ा इस गली दे विच ही? जी इस गली में उस सामने खम्बे के साथ है। हाफजा नसीम मेरे नाम है, कुरान की मैं हाफिज हूँ। बहुत परेशानी, आपकी बड़ी मेहरबानी, साड़ी मदद की थी, साड़ी पुलिस, साड़ी बड़ी मेहरबानी। नहीं तुसी हाफिज़े कुरान हो माशाल्लाह, बड़ी चंगी गल है। तो जाहिर है ये गंदा पानी तो जिवें अगर कपड़िਆਂ ਨੂੰ लग जाए तो पलीद हो जाते, तुसी नमाज कुरान नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो माँ जी होर इस तो इलावा दसो रोज़ियां तो
बाद है मामला है कि रोजाना तो पहले भी यही सूरत हाल 4 मरतबा औरत मर्द इकट्ठे हो के ਅਸੀਂ ਉਸ बस दफ्तर च गए हैं ठीक है 4 दिन पहला साड़ी एक बीवी मरने वाली है तकरीबन 1-2 दिनों वो भी मरने वाली है पिछली गली च ਅਸੀਂ सारे इकट्ठे होकर गए हैं 100 साल है थोड़ी दिन हो गए ਅਸੀਂ तकरीबन 4 दिन इकट्ठे होकर गए हैं ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲਤੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਈ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦ ਰਲ ਰਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਸ ਬਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਮਰਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਮੰਜੀ ਕਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ माँ जी तुसी दसो तुसी किस गली च रहंदे हो हाँ जी मैं भी इसी गली में रहती हूँ हमारे घर बच्चे आते हैं अकेडमी पढ़ने के लिए उनको इतनी दिक्कत है कि सारी मार्केट बंद हो चुकी है हमारी अकेडमी बंद हो चुकी है बड़ी बड़ी बच्चियाँ निकल ही नहीं सकती ना हम नमाज का कर सकते हैं ना बाजार जा सकते हैं ना कोई और चीज़ ले सकते बस घरों में बंद होकर रह गए हैं हाँ बीमार आपने बशारत साहब से जो हामिद रजा साहब MNA MP हैं यहाँ के उनसे बात नहीं की नहीं हम रिपोर्टें बहुत ज़्यादा दर्ज करवाई हैं लेकिन कोई आता ही नहीं जे हम 17 साल से इधर ही रहते हैं पहले जो मसला नहीं था पहले हम खुद गली को साफ करते थे पानी का ये सारा इलाका बनाने की वजह से ना पानी यहाँ जमा कर दिया उन्होंने जो हमारे लिए बहुत मुश्किल का बाइस बना हुआ है तो बाजी आपने दरख्वास्त दी है वासा में बात की है क्या आपको जवाब मिला है परसों गए हैं हम बासा की तरफ तो उधर से हमें नाम तो नहीं आता वो एक अफसर आया हमारे साथ गाड़ी में जी के नाम से थे वो। हाँ जी आए थे, उन्होंने विजिट किया था इधर। आप आगे आ जाए सर आप आगे जी 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 बताइए हम गए थे वासा के दफ्तर शाह जी के नाम से थे कोई ऑफिसर वो आए थे हमारे साथ हम लोग परसों गए थे उनको हम साथ लेके आए हैं उन्होंने विजिट वगैरह किया है सुबह का जो था वो जब आए तो पानी निकल गया था उसके बाद से फिर परसों से यही हाल है इधर का ये आपके सामने ना बच्चे बाहर जा सकते हैं ना हम लोग नमाज पढ़ सकते हैं मेरे मियाँ वो खड़े हैं वो मजदूर हैं एक्सीडेंट हुआ हुआ है आप यकीन करें कि हम इधर से इतनी मुश्किल से लेके जाते हैं ना उन्हें कि अब ये कोई हाल है इधर का कुछ कल कुछ गलत हो गया हाल तो बहुत ही गंदा है इस गली का मतलब दरवाजे से बाहर निकलने के लिए जगह ही नहीं आपके कुछ पास भी नहीं है आज कुछ भी नहीं है आप यकीन करें कि ये पानी वो सड़क के आगे ही गुजर जाता है तो हम लोग इतने परेशान हैं प्लीज़ आपकी वजह से अगर कुछ होता है तो आप कुछ करवाएं मेरे मियाँ का हाल आप देख सकते नहीं ये तो बड़ा मसला है हाँ जी माँ जी तुसी भी ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ हाँ जी मैं भी ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਗਲੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵਾਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਪੂਰੀ ਗਲੀ ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ जो कोई बच्चे ना पढ़न जा सकते ने ना किधरे ने हम कहाँ जाएं किधर मकान कोई मेहमान नहीं साढ़े घर च आंदा पिया नहीं कोई मेहमान नहीं आंदा दसो ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ है आप देख सकते हैं ये जो हालात है हमारे घर में कोई मेहमान नहीं आ सकता शर्म के बारे हम डूब के मर जाते हैं जब ये हालात होते हैं तो बुलाते नहीं होंगे कि जो सूरत हाल है कोई कहता भी होगा अभी ईद गुजरी है पढ़ने को नहीं जा सकते हमारे बच्चे ट्यूशन पढ़ने नहीं जा सकते इस गंद की वजह से तो मैं ये तो स्मेल इसके इस गंदे पानी की स्मेल भी बहुत ज़्यादा है खड़े होने यहाँ पर बड़ा मुश्किल हो रहा है ये ऐसे गंद इतना ज़्यादा है स्मेल इतनी ज़्यादा है आप यकीन करें सिरियां सटियां हुई गरोड़े सटे हुए इन्नी गंदी बो आ रही रात को सो नहीं रहे असं इन्ना से कोई हाल नहीं सकता ना असं बच्चा बाहर कढ़ सकते बच्चे कोई भी बाहर नहीं कढ़ सकते स्मेल की वजह से इस कदर ये गंदी स्मेल है जो इन लोगों ने रेत की बोरियां डाल के उसको बंद किया हुआ कितने नंबर गली को 10 नंबर गली जो चौक में है ना सीवरेज का इशू वहाँ पे रेत की बोरियां डाली हुई है और बंद किया हुआ है ताकि आबादी को नुकसान हो और मिल को कुछ ना हो ये कोई इंसानियत है हम नहीं इंसान रहते हैं हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं कोई मलेरिया का शिकार हो जाए कोई मसला बन जाए हम कहाँ जाएंगे मीडिया को खुद आपके जरिए अगर हो सकता है तो खुदारा कुछ करें हमारा हम आवाम के साथ उस दिन हम लोग गए हैं तो बस आए हैं विजिट किया है हो जाता ये करके चले गए और कुछ भी नहीं हुआ देखें आपके सामने पीछे कोई प्लॉट है जो खाली है हाँ जी इनके घर के साथ है ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਾਈ ये सारे अपने मकानों वाले कोई किराएदार नहीं है वहाँ बच्चियों के रिश्ते अपना घर छोड़ के तो जाना बड़ा मुश्किल है कहाँ जाए बंदा नहीं, रिश्ते किधर करें वो कहते हैं ऐसे मकीमी लोग फंस गए हैं हम कहाँ जाएं हमें बता दें हमारे तो वो भाई का इतना मसला है आप यकीन करें हमने टायर लगवा के दिए हैं यहाँ से उसको बेचारे को हम निकालते हैं और यहाँ से आगे पार्क करते हैं यार आगे चले जाओ मैरिज हॉल तक हम डूबे हुए हैं पूरी मार्केट हमारी डूबी होती है
सुबह बेचारे आके रिजक रोजी के मत्थे क्या लगे, आगे गंद पैलेस मत्थे लगा होता है। 4 बजे सुबह मेरी बेटी भतीजी जो है भांजी है वो जाती है सपारा पढ़ने, इतना इतना पानी होता है, हम छोड़ के आते हैं यार सपारा उसने हाथ में पकड़ा होता है और वो जा रही होती है जिस सपारा पढ़ने जा रहे हैं, दीन की तालीम हासिल करने जा रहे हैं। जब कपड़े पाक नहीं, लिबास पाक नहीं, हमने क्या करना है? इंसानियत ही नहीं है इन लोगों में। आप लोगों ने अभी जैसे अभी वासा की बात हो रही है, आपने उनके खिलाफ या उनके पास गए हैं, इस मसले के खिलाफ आपने बात की है, आवाज़ उठाई है? हाँ जी गए हैं, बिल्कुल शाह जी आए हैं, उन्होंने विजिट किया। हो जाता हम सुन रहे हैं, हमें नहीं पता क्या हो रहा है और क्या करेंगे। आखिरी बार कब विजिट किया उन्होंने? परसों ये परसों होके गए? हाँ, ऑफिस गए हैं वहाँ पे। उन्होंने कहा है कि ये एरिया हमारे अंडर आता है क्योंकि वासा के अंडर कुछ एरियाज हैं जो वासा के अंडर नहीं आते। सेटिस्फाई करने के लिए 2 दिन उन्होंने पीटर चला दिया, आवाम को खुश कर दिया जी, काम हो गया। से पानी निकल गया, आगे कुछ भी नहीं किया, आगे आवाम उसी तरह डूबी पड़ी। अच्छा, पानी निकालने की मशीनें मैंने देखी हैं कि पानी निकालने की मशीनें आगे 1-2 रोड के ऊपर खड़ी हुई हैं। वो खड़ी ही है, वो जब मैं चली जाऊँ, आप चले जाए, कोई मोहल्ले से उठ के बेचारा चला जाता रोता धोता, यार कुछ कर दो 10 मिनट आधा घंटा चलाते हैं, यहाँ से पानी निकलता है, फिर वहाँ जाके खड़ा। मसला क्या बताते हैं? क्या पाइप टूट गए, नीचे सफाई होने वाली है गटरों की, क्या कहते हैं? लेकिन सेवरेज का हमें ये पता चला है कि 10 नंबर का जो चौक है उसके गटर में बोरियां रेत की दी गई हैं, मिल को बचाया गया और आबादी को डुबो दिया गया है। हाँ जी, यहाँ पे पहले जंप बने थे, हमें कोई मसला नहीं था, इन्होंने जब से सड़क बनाई अपना बचाव करने के लिए वहाँ से जंप तोड़े और आवाम को डुबो दिया। ये कोई तरीका इंसानियत है? ये तो आप ये मिल ओनर जो है, इनसे आपकी मुलाकात, आपने इनसे बात की है कि आपके ये जो स्पीड ब्रेकर बंद करने से आपका जो घर का जो आपके मिल का सारा गंज हमारे घरों के सामने आ रहा है? ये लोग गए हैं, इन्होंने बात भी किया कि भाई हम डूब गए हैं, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। वो सिर्फ ये कहते हैं जी हमारी मिल का नुकसान ना हो। यार यहाँ इंसान नहीं बसते, हम लोग इंसान नहीं है। हर टाइम बच्चे बाहर आने के लिए बिल के पड़े, हफ्ता 1.5 हो गया बच्चे हमारे अंदर है। रमजान पानी पीने वाला बताएं, जो घर में पानी इस्तेमाल होता है वो कैसे? वो तो हाल ही कोई नहीं है। जो फिल्टर का इन्होंने लगाए हुए, जिसका बिल भी हमें वासा का हम पे करते हैं, वो इतना स्मेल वाला है कि ये मिक्स होके आता है। 10 मिनट वाटर चला लो, अगर चला लो, अगर लकीली आपने पहले चला लिया तो ठीक है, अदरवाइज आपको पानी नहीं मिलना, इतनी स्मेल वाला है पानी। हाँ, पानी बाजार से ही लेते हैं। पिछले दिनों ना बाजी की बेटी की रिश्ता आया तो वो लोग इधर ही खड़े रहे, कहते हैं इतने गंदे इलाके में हम बेटी लेके जाएंगे। हमारी तो कोई वक़्त ही नहीं रही, कोई इज्जत नहीं रही, इतने बच्चे हमने पढ़ाया। अच्छा जी, ये इलाके के जो मकीन हैं इनकी बात आपने सुनी है, अभी ये तो ख़वातीन है, अभी मर्द हजरात से भी बात करते हैं और बाकी आपको जो इस इलाके की गलियों की सूरत हाल है वो भी आपको दिखाते हैं। मेरे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। ख़वातीन हज़रात, शामदीद कहते हैं आपको। अच्छा जी, जिस तरह से बनाम सरकार आप देख रहे हैं कि हम जो पंजाब के लिए इनिशिएटिव लिया था सीएम पंजाब साहबा ने, ठीक है, उसको लेकर के जो साफ़ सुथरा पंजाब था वो तो खैर नहीं उस तरह से काम हो सका, लेकिन हमने ये मिशन पकड़ा हुआ कि जो फैसलाबाद है इसको हमने साफ़ सुथरा फैसलाबाद ज़रूर करना है, ठीक है। मकसद हमारा आइडेंटिफाई करना है, आगे सरकार का काम है उन्होंने कब कैसे अपने मामलात को देखना है। अच्छा, आप ये गली देखें, ये मेन रोड है, बेसिकली ये गाज़ियाबाद नंबर 1 का ये मेन रोड है, ठीक है। और अब यहाँ पे इस रोड का हाल देखें कि इस रोड के इस चौक में और ओवरऑल जगह जगह जितने भी चौक हैं सब चौक ऐसे ही गंदे हैं, ठीक है। अब ये गटर की सूरत हाल देखें कि यहाँ पर ये गटर खुला हुआ है, ठीक है, और दिखाएं जरा, ये गटर जनाब ढक्कन इसका अपनी हालत में पड़ा हुआ है, गटर का गंद ही बाहर है, ठीक है। और मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये जो गटर का गंद है ना, ठीक है, ये जो गारा है, ये लगता है सफाई थोड़ी बहुत हुई है, पानी निकला है, लेकिन उसके बाद से इसकी सफाई नहीं की गई। उसके बाद अब आप ये गली देखें, ये गली नंबर 14 है, ठीक है ना, ये गली नंबर 14 है, ठीक है। अब इस गली नंबर 14 में भी आप एंटर होते हैं तो ये सारा गटर का ही पानी खड़ा हुआ है ना। अब किसी ने भी यहाँ से गुजरना है मोटरसाइकिल पे या रिक्शे पे या लोगों ने पैदल भी जाना है तो कपड़े भी ख़राब होंगे, छींटे पड़ेंगे। और लोगों के लिए सबसे ज़्यादा होता है कि कम से कम गली साफ़ सुथरी हो जहाँ वो रहते हैं, ठीक है। और अगर वो गली साफ़ सुथरी ना हो, ठीक है, तो कितना मुश्किल होता है आप खुद सोचें कि यहाँ तो फिर थोड़ी बहुत ये थोड़ा यहाँ पर स्पेस है चलने की, चल के थोड़ा गुजरने की, साथ वाली गली का तो वैसे ही बहुत ही बुरा हाल है। ये रिकॉर्डिंग है सर, यहाँ पर 2 दिन पहले फौतगी हुई है, ये बैठे हुए लोग हम पानी से क्लीन उठा रहे हैं, ये देखें आप, ये देखिए फौतगी हुई है, ये
जिस गली में ये बता रहे हैं कि ये फौतगी हुई है वो सामने तंबू वगैरह लगे हुए हैं और इसी गली में, तो सर ये कैसे फिर ये सारा मामला किया? तो सारा गटर का गंदा पानी पाया। ये घर है, ये हमने खुद सफाई की है यहाँ पर, सब ने मिल के भाइयों ने सफाई की, हमने झाड़ू लगाया, पानी लगाया, फिर पानी ओवर हो चुका। फिर हमने खुद कहा ये हमसे पैसे ले लेना आप लोगों ने, पेट्रोल डालें या डीजल डाल के ये मामला भुगताएं। और ये जो मैं बाहर वो गाड़ी खड़ी है उसकी, गाड़ी खड़ी है, जनरेटर लगा है ना, तेल का खर्चा हम देंगे, यहाँ फौतगी हुई है, परेशानी हो, मेहमान दूर दूर से आ रहे हैं, कोई लाहौर से, कोई कराची से आ रहा है। ये बैठकें खुली हुई हैं, हमने किसी की बैठक में शिफ्ट किया, को किसी के घर में शिफ्ट किया मेहमानों को, तो ये मामला है, बच्चे भी बीमार हैं। ये यहाँ से गुजरते हैं, कोई बुजुर्ग गिर जाता है, अभी इस गली में ये पानी आपने अपनी मदद आपके तहत पैसे दे के डीजल के खुद निकलवाया? नहीं, पैसे नहीं दिए, हमने बोला था। ठीक है। फिर ये हमारे रज़ा भाई थे, उन्होंने हमारी काफ़ी मदद की है, तो हम सब दोस्तों ने, गली वालों ने, ये 14 नंबर गली है, ये हमारे अंकल है, ये मज़हर भाई है, आमर भाई हैं, ये जितने दोस्त खड़े, हमने सब ने मिल के ये मदद की है, खुद की है। ठीक हो गया। ये अंकल जो है इनसे भी बात करते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम हाँ चाचू की हाल ठीक हो? ठीक ठाक गली ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵਾਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ? ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਅਬ ਘੰਟਾ ਦੋ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਗੱਟਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਕਰੇ ਇਹਨੂੰ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਗੱਟਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਨਰੇਟਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ। ਅੱਛਾ, ਬਸ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਗਲੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਫਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਹੋ? ਕੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆਤੀ ਜਰਾ ਦੀ ਜਰਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਏ ਤੇ ਬਸ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਆਏ? ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਪਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਟਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀਏ ਸਾਹਿਬ ਕੋ, ਹਾਮਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਉਹ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਰੁਕਦਾ ਵਾ, ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੜੋਗੇ, ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੜੋਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਹੁਣ ਐਡੇ ਵਿਹਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਵੀ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣੀ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰੀਏ ਤੇ ਰੋਟੀ ਕੌਣ ਨੂੰ ਦਊ ਕਮਾ ਕੇ? ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕੱਢਣਾ ਨਾ। ਤੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਈਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਅਲਮੀਆਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, 2 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਆ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਚਲੋ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे चाचू ठीक है? बिल्कुल ठीक। आप इस गली में रहते हैं? मैं पिछली गली में रहता हूँ, पिछले 15 नंबर में रहते 15 नंबर में रहता हूँ। हैं? तो ये इन गलियों का मसला क्यों नहीं हल हो पा रहा? ये तकरीबन 8 दराज ऐसे ही चल रहा है, 3-4 बजे तक ठीक होती हैं, उसके बाद पानी है। ठीक है। 4 बजे 5 बजे वो बंद कर देते हैं आगे जनरेटर, उसके बाद पानी। ठीक है। घर से मोटरसाइकिल पे बैठ के बच्चों को लेकर बाहर आते हैं। नहीं तो देखें पानी तो ऊपर से उठाया जा रहा है ना, चले वो एक कार्रवाई हो रही है कि इसका असल काम तो गटरों का अंदर से सफाई है। वो हुई नहीं है, अगर करते हैं तो बाहर निकाल के रख देते हैं, कचरा बाहर रख देते बाहर रख देते हैं। शाम को जब ओवर होता है वही कचरा दोबारा अंदर चला जाता है। नहीं देखें वासा का काम मैं आपको बताता हूँ, वासा का काम है गटरों में पानी की सफाई का करना काम, ठीक है। बाकी वेस्ट मैनेजमेंट का काम है कि जो कचरा उठाए। कचरा बाहर निकालते हैं, मैंने आपको बताया कचरा बाहर निकालते हैं, शाम को ओवर होता है वही कचरा दोबारा उसके अंदर। अच्छा ये बिल, अच्छा आपको बिल आ रहा है? बिल आ रहा है जी, बिल रेगुलर आ रहा है, लेकिन यहाँ की गलियों का काम नहीं हो पा रहा। ये जी कितना दे रहे हैं, उसके बावजूद जो हालात है आपके सामने। अच्छा ये बिल तो है रेगुलर आ रहा है, रेगुलर आ रहा है, इसके बावजूद काम नहीं है। नहीं है। ठीक है जी। हाँ जी, माजी से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हम तो वालेकुम अस्सलाम, हम तो उठवाते हैं रेडी वालों से पैसे दे के, तो ये हमारे फौतगी हुई, हम इतने परेशान रहे हैं कोई हिसाब ही नहीं कि कैसे मैयत, कैसे कुल, कैसे मेहमान संभाले, बहुत ज़्यादा टेंशन रही है। माजी इस गली में तो मेरे लिए ये देखें ना 4 माह हो स्मेल गए कितनी हैं। ज़्यादा है, गंदा। इतनी बीमार बच्चे हो रहे हैं, पेट के मसले बन रहे हैं बच्चों को जी। हम रोज़ाना डॉक्टर के पास लेके जाते ये हैं। पीने का पानी का बताएं क्या सोचा है? पीने का पानी तो वो लेके आते हैं ना, उनसे बनवा लेते हैं। नहीं तो जो घर में पानी आप बर्तन धोने के लिए या कपड़े धोने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो तो पंप है ना हमारे पास। अच्छा आपने पंप लगाया है? ठीक है।
हाँ जी घर में पंप लगा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आ गए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अशरफ। कितने अरसे से दुकान चला रहे हैं आप? मुझे 9-10 साल हो 9-10 साल। 9-10 साल में मुझे बताएं, ये जो गलियों का हाल है, पहले आज से 6 महीने साल पहले गलियों का हाल क्या था? ये हुई हाल था। यही हाल सी हाँ जी। नहीं ते सफाई जिमें दस रहे ने कि पिछले 4 महीने पहले ठीक सी, ए रमज़ान तो बाद हालात होए ने। ਭਾਜੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। अच्छा ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ ਦੇਖੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਰੀਦਾ। अच्छा दुकान ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੀ? ਦੁਕਾਨ ਮੇਰੀ ਉਹ ਆ, अच्छा ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰੀਦਾ। ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਪੰਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ठीक है। ਪੰਪ 5 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਇੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਟੌਂਕੇ ਵਾਮ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਦਈਦਾ, ਥੜੇ ਛੱਡ ਦਈਦੇ ਆ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਲੰਘ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੀਆਂ ਕੋ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਪ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ? ਵੱਡੇ ਨਾਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਪੰਪੀ ਲੱਗੀ ਆ ਚੌਂਕ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਆ ਉੱਥੋਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੇਤ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪਾਈ। ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਸਫਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੰਨ ਲਾਇਆ, ਵਾਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੰਨ ਲਾਇਆ। ਬੰਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਬੰਨ ਜੋ ਤਿਕਰ ਉਹ ਤੇ ਫੌਰਨ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰ। ਹੁਣ ਮੈਡੀਸਨ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਵੀ ਖਾਧੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਵੀ ਖਾਧੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 5-7 ਗਲੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਸਮੈਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ। ਬਸ਼ਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਵੋਟ ਲਈ ਖਾਤਰ ਆਉਂਦਾ, ਬਸ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ ਇੱਥੇ। ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਚਲੋ ਲੰਘਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਚਲੋ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗਲੀ ਦੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਲੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਉਦੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾਊ ਕਿਤੇ। ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਤਕੀ? ਗੋਸਟ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ? ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੈ। ਵਾ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਵਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ ਫਿਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਰਨਾ ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਵੱਡਾ ਨਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪੈਣੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕਚਰਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵਾ। पंजाब तो बाहर खड़न तो कचरा फिर ही मुके तो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मकसद कहने का इनका ये है, एक नाले से कचरा निकालते हैं और आगे दूसरे में फेंक देते हैं। तो मतलब ये है कि प्रॉपर यहाँ पर इनका मसले का हल नहीं हो रहा। अब देखें, जिस मोटर की बात की है इन्होंने, जिस पंप की बात की है, वो कह रहे हैं जी एक पंप पानी खींचता है और आगे जिस कनेक्शन में पंप का पानी जा रहा है वो बंद है। तो जाहिर बात है पानी कहाँ जाएगा? पानी निकल रहा है तो दूसरी जगह उसको निकासी भी तो दें, उसको किसी नाले में तो फेंकें। अब देखें नालों की जो सूरत हाल है, आपने बखूबी देखा होगा, नाले पानी जो है उनका ओवरफ्लो है, उनके अंदर कचरा भरा हुआ है, शॉप पर भरा हुआ है, पूरे जहान के कचरे जो हैं वो नालों के अंदर गिरे होते हैं। तो जब तक इन नालों की सफाई नहीं होगी तो जो इलाके के नाले हैं, इलाके के जो गटर हैं, ये साफ़ नहीं होंगे, क्योंकि ये पानी आगे फ्लो नहीं करेगा। आगे चलते हैं, आपको सूरत हाल भी दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद ईशान। ईशान भाई, इधर रोड के ऊपर क्लिनिक है आपका? जी मेरा मेडिकल स्टोर है, क्लिनिक नहीं है। मेडिकल स्टोर है, अच्छा। आप किस चीज़ के डॉक्टर हैं? डॉक्टर नहीं, मेरा मेडिकल स्टोर है। मेडिकल स्टोर है, चलें ठीक है। मेडिकल स्टोर भी तकरीब जो चलाते हैं वो भी आधे डॉक्टर ही होते हैं। ऑल डॉक्टर होते हैं। उनको एटलीस्ट पता होता है छोटी मोटी चीज़ों का, तो उनको बहुत अच्छे से पता होता है। अच्छा, कितने अर्से से ही आपके इस रोड का हाल है? मैक्सिमम 5 साल हो गए हैं मैक्सिमम। पीछे खवातीन बता रही हैं कि जब से ये रमज़ान गुजरा है उसके बाद से ज़्यादा हालात बेहतर। मसला ज़्यादा मसला हो गया ना, 4 महीने हो गए ना, रमज़ान शरीफ से ये स्टार्ट है काम। ठीक है, तो फिर तो यहाँ पर बीमार आपके पास डेली के कितने आते हैं? ज़्यादा ही आते हैं अब तो, बहुत दिन था। एलर्जी का पेशेंट है ज़्यादा, ठीक है, टाइफाइड का, मलेरिया का, इस चीज़ का ज़्यादा पेशेंट आ रहा है अब तो, जो दवाई लेने के लिए आपके पास आ रहा है। और इसी गलियों के इसी गलियों की रीज़न क्या बताते हैं? वो ये एलर्जी पानी की वजह से होती है। इन्फेक्शन हो रहा है ना उन्हें, सांस का इन्फेक्शन हो रहा है, फ्लू का हो रहा है, साथ में एलर्जी हो रही है, ये चीज़ है। तो आपने इनके साथ मिलकर स्टैंड नहीं लिया, नहीं गए वासा के दफ्तर नहीं गए, या जो MNA MPs हैं उनसे बात नहीं की, एहतजाज नहीं किया? MP MNA कोई है ही नहीं, वो कह रहे हैं हमें कौन सा वोट दिए हैं जो हम आए। ठीक है, नंबर 1 तो उनको PTI यहाँ से जीती है, उन्होंने कह रहे हैं हम क्यों आए। ठीक है, ठीक है। उसके बाद स्टैंड लेने गए थे जो लड़के, उन्होंने भी उन्हें अरेस्ट कर लिया। आवाम तो देखें सबके लिए इक्वल है। देखें, हुकूमत हो पावर में या अपोजिशन पार्टी हो, ठीक है, आवाम तो सबके लिए इक्वल होती है और इक्वल होनी चाहिए। बेशक आपने उनको वोट दिया है या नहीं, अगली बार के लिए तो तैयारी करनी है कि नहीं करनी? यहाँ पे सियासत काम है,
एक दूसरे से जिदबाजी ज़्यादा है, अच्छा ठीक है, ये मसला है। ठीक है, क्योंकि ये गले जो पीटीआई की हैं वो कह रहे हैं, नून लीग वाले कह रहे हैं हम क्यों आए, क्योंकि हमें कौन से इन्होंने वोट दिए हैं जो हम इंदिरा के काम करें, ये मसला है। ये स्ट्रेट अवे उन्होंने कह दिया। जी बिल्कुल काम है। तो फिर अब आप गए आप वासा से, आपको क्या फीडबैक? ये वासा से परसों आए हैं 2 आदमी, एक शाह साहब थे, एक साथ और थे, उन्होंने आकर देखा, डिसीजन लिया, उन्होंने कहा जी आपका टर्बाइन लग जाएगा, मसला हल कर दें, डिसीजन होगा, उसके बाद कोई मसला नहीं। अच्छा देखें, पानी ऊपर ऊपर से जो उठाया, देखें वो गलियों में से मुझे नजर आया कि पानी ऊपर ऊपर से उठाया है, वो दोबारा फिर गटर उबल जाते हैं, दोबारा हो जाता असल तो सफाई गटरों के अंदर से होने वाली है। है। जी जब बिल्कुल, तक अंदर से सफाई नहीं होगी, पाइप साफ नहीं होंगे, ये ऊपर वाली तो कार्रवाई है सिर्फ, क्या पानी उठा लिया, वही फेंकवा टर्बाइन चेंज दिया। कर देते हैं वो, अब भी लास्ट टाइम ये टर्बाइन चेंज कर दी उन्होंने, ठीक है। ऊपर से हो गया, उसके बाद फिर वैसे ही अंदर से होगा। ठीक है, जब भी टर्बाइन बंद करेंगे उसके बाद फिर वैसे ही पानी आ अभी डेली बेसिस पे टर्बाइन चल रही है? 2 टाइम चल रही है, दिन में 8 बजे चलाते हैं 10 बजे तक, ठीक है, या फिर शाम को 4 बजे के बाद चलाते हैं, और ये हर गली में आते हैं या कोई मखसूस जगह है? हर गली में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप रज़ा भाई? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप गए हैं वासा के दफ्तर, क्या फीडबैक उन्होंने दिया है? पक्की बात उन्होंने कुछ कही है कि आपको ये पक्का हल हम आपको करके देते हैं? जी फीडबैक आज भी मैं डिप्टी डायरेक्टर साहब से मिला हूँ, एडी साहब और ओवरसीयर साहब खुद बैठे थे, मैं मिला हूँ। फिर उन्होंने 3-4 दिन का टाइम लिया है, मैकेनिकल मशीनरी के लिए उन्होंने अप्रूवल दी है, तो मुझसे उन्होंने 3 से 4 दिन का टाइम लिया आज। ठीक है, तो देखें नेक्स्ट क्या होता है। अच्छा देखें, पानी तो चले, पानी तो मिल का हो या घरेलू गलियों का हो, ठीक है, रहायशी या जो भी कमर्शियल एरिया उसका हो, असल बात तो गटरों की पाइपलाइन की सफाई है। ठीक है, ये जो आर्जी काम है ना अभी, कि आर्जी का ऊपर से पानी उठा लेते हैं, गिराते हैं, फिर उठा लेते गिराते हैं, ये आर्जी है। इसका उनसे आपने रिक्वेस्ट किया है कि सबसे पहले गटरों की लाइन की सफाई का काम करें। सर ये वो मैकेनिकल मशीन होती है ना जो सफाई के लिए ही है, उसके लिए मैकेनिकल मशीन की सफाई के लिए अप्रूवल ली है जी। तो देखें उन्होंने आज 3-4 दिन का कहा है, फिर वेट के अलावा हमारे पास हल कोई नहीं है। कितने अरसे से जा रहे हैं आप उनके पास? तकरीबन ये हमारा ये जो ऑलरेडी मसला चल रहा है 5 से 6 माह हो गए हैं इसको। तो लेकिन यही है कि वो इंजन लगा देते हैं, उसके लिए जो इंजन 3-3 4-4 भी लगाते हैं। तो ये मसला ऐसे ही चलता रहेगा, ये आइचला ही चल रही है, तो मुस्तकिल हल तो फिर आने वाले दिनों में नज़र नहीं आ रहा। देखें जी हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं इसमें, क्योंकि देखें आज भी उन्होंने 3-4 दिन का कहा है। मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि 1 जुलाई से फिर मानसून का मौसम शुरू हो रहा है, बारिशें शुरू हो रही हैं, तो हमारा इस मौसम में भी ये हाल है, तो मानसून में क्या हाल होगा। अच्छा मैंने देखा है कि सड़क ऊंची है, गलियां नीची हैं। ये सड़क जो है ना, ये जो बनी है, ये कब तामीर हुई है ये सड़क? ये सड़क तकरीबन आज से 1 साल पहले जी। साल पहले। तो जब ये सड़क तामीर हुई है तो आपने देखा नहीं है कि जो बाकी गलियों का लेवल है, सड़क का लेवल ऊंचा है, तो ये भी आने वाले दिनों में ज़ाहिर है बारिशों का पानी होता है या सड़क का जो भी पानी है, गटर है, वो भी गलियों में ही आएगा। सर जितना मर्जी पानी का इशू होना जी, मैं तकरीबन इनसे 4 से 5 साल से रिलेटेड, इनसे वासा से मैं ताल्लुक पड़ा हुआ है, आना जाना लगा हुआ है। मैं एक समाजी कारकुन हूँ, मेरा इनसे ताल्लुक है। ये कोई इशू नहीं, गलियाँ चाहे 6 इंच या 1 फीट बाहर के रोड से नीची हैं, ठीक है, ये कोई इशू नहीं है। अगर लाइन चलती रहे तो फिर कोई इशू नहीं है जी। असल तो मसला लाइन का है। अब इन्होंने वासा ने खुद रमज़ान में ये जो इधर एक इन्होंने वो किया था मिल का पानी बंद करने के लिए, उसको जो पानी बंद करने के लिए इन्होंने किया था, वो एक बोरी होती है जी सेबे की, ठीक है, उसमें मिट्टी डाल के 7 से 8 बोरियां पहले ही हमारे सीवर लाइन में है, वहाँ से ही इन्होंने बंद किया हुआ है। मेन लाइन इन गलियों की है? इन गलियों मेन लाइन टोटल मोहल्ले की है, ठीक है, क्योंकि इस हमारी मेन लाइन में गाडर मोहल्ला और हैदराबाद मोहल्ले का पानी भी आता है, ठीक है जी। इसको 3S बोलते हैं, उनकी ज़ुबान में ये बड़ी लाइन है, 3S बोलते हैं। इसी में पानी गाडर मोहल्ले का आता है, हैदराबाद का आता है, गाज़ियाबाद नंबर 1 और गाज़ियाबाद नंबर 2 का भी, काफ़ी हिस्सा गाज़ियाबाद नंबर 2 का भी पानी आता है। तो लेकिन इसका हल यही है, वो इंजन चला देते हैं तो हमारे लोग भी खुश हो जाते हैं, फिर उसी जगह से फिर नीचे पानी जा रहे हैं। मेन लाइन तो हमारी चलती नहीं आगे। तो मेन लाइन जाहिर बात है फिर। अच्छा फिर ये जो आपकी गलियों के गटरों का पानी है फिर आपके अपने घरों का है, क्योंकि आगे से पानी को जगह नहीं मिल रही जाने के लिए, जा ही नहीं रहा कहीं, पानी को रास्ता है ही नहीं, पानी जा ही नहीं रहा, यहाँ मेन लाइन ही बंद है। अच्छा अब मुझे ये बताएं, अभी आप होकर आए हैं, अभी कितनी मशीनरी आ रही है, कौन सी मशीनरी आ रही है, और अभी नेक्स्ट उन्होंने क्या लाया अमल आपको दिया है, एक दफ़ा दोबारा बता। मैं तकरीबन सर 3-3:30 बजे डिप्टी डायरेक्टर जैन साहब हैं जी हमारी एरिया के, एडी साहब है, जुर्कन नैन शाह साहब हैं और ओवरसीयर हाफिज काशिफ साहब हैं। मैं गया हूँ, कुदरती डिप्टी साहब के कमरे में थे, 3 से 3:30 के दरमियान टाइम था, तो उन्होंने सिर्फ मैकेनिकल मशीन का कहा है, जस्ट दोनों तरफ पीटर इंजन लगता है, वो बाल्टी चलती है अंदर लाइन के, उस सफाई के लिए कहा है अभी जी।
ठीक है। और कुछ नहीं, हमें सिर्फ उस सफाई के लिए इंजन भेज दिया है। ये इंजन जुम्मे वाले दिन, ठीक है, जुम्मे वाले दिन ये उठा के ले गए थे, इसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, आज दोबारा लेके आए हैं। वो भी परसों हम एहतजाजन पूरा इलाका, हमारी लेडीज़, हमारे दोस्त भाई अहबाब सारे गए थे वो कलमे वाली टैंकी पे। तो उस वजह से उन्होंने 2 इंजन भी प्रोवाइड किए थे अपनी जान छुड़ाने के लिए, कहीं ये मीडिया पे ना आ जाए, तो लिहाजा आज फिर दोबारा उन्होंने इंजन भेज दिया है। चलें, असल बात तो इलाके मकीन की जो है वो बात पहुंचाना है, तकलीफ़ बार बार इंडिकेट करना है, और हमारा मकसद भी जो है वो यही कि हम ये जो इलाके के मसाइल की बात है वो वासा के हुकाम तक पहुंचाएं, क्योंकि ये रिलेटेड ही वासा के साथ है। अब देखिए, मेन रोड की बात कर लें या बाकी गलियों की बात कर लें, मैं आगे भी आपको 1-2 गलियां दिखाता हूं, उनकी भी हालत बहुत बुरी है। उनके इलाके के जो मकीन है, गलियों के मकीन है, उनसे भी आपकी मुलाकात कराते हैं, तो बहुत बुरा हाल है। चलिए, अगर उन्होंने ये वादा किया है तो 2-3 दिन में अगर मशीनरी आती है तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अच्छा जी, मैं अभी गाज़ियाबाद के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ के लोगों की रूदा दादों पहुँचा रहा हूँ मैं। यहाँ पर वासा का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पानी का यहाँ पर बहुत ज़्यादा इशू है, गटरों की लाइन की सफाई का बहुत बड़ा इशू है। उसके साथ साथ मैं आपको ज़रा वापडा की भी एक सूरत दिखाता हूँ। ये देखिए, सीधे हाथ ये एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, एक तो गली वैसी छोटी सी है, टूट फूट का शिकार है, ऊपर से इतना बड़ा ये ट्राला था बना के ना, इसको यहाँ पर बजाय इसके कि इसको ऊपर हैंग करें, इसको ऊपर क्यों नहीं हैंग कर रहे? हालांकि पोल लगा हुआ है, ऊपर हैंग किया जा सकता है, मगर उसके बावजूद भी इधर ही लगा के कि मेहनत ना करनी पड़े, इधर ही रखो, रख के निकल जाओ। ठीक है, असल काम तो बिजली है ना, वो लोगों को मिलनी चाहिए, वो मिल रही है, लेकिन किस तरीके से मिल रही है मैं भाई रिक्वेस्ट करूँगा ये भी वापडा के अफसरान से कि मेहरबानी करें, इसको ऊपर हैंग कराएं, जगह ज़रा खुली हो जाएगी, लोगों के लिए आने जाने में आसानी हो जाएगी। आइए आगे चलते हैं। अच्छा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये एक मशीन पड़ी हुई है, ठीक है। अच्छा, ये वो मशीन है जो गटर लाइन के अंदर जाती है, ठीक है, और उसके बाद ये पानी खींच के बाहर लाती है, और ये दूसरा हिस्सा है इसका, यहाँ पे दूसरा पाइप का कनेक्शन होता है जो एक जगह से पानी खींचता है तो दूसरी जगह से पानी को उसका अखराज होता है, ठीक है। ये एक ये मशीन पड़ी हुई है, एक ये मशीन पड़ी हुई है, तो 2 मशीनें तो यहाँ पर हैं, लेकिन आप यहाँ का हाल देखें कि इसके बावजूद भी यहाँ पर जो मुकम्मल एक इनके मसले का हल है वो नहीं है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्या है। रीज़न ये है कि ऊपर से काम हो रहा है, आते हैं, इसको चला देते हैं, पानी ऊपर से उठाया जाता है, लाइन में दूसरी में डाल देते हैं और निकल जाते हैं, मुस्तकिल काम नहीं है। ये चौक है, ज़रा चौक भी दिखा दें, ठीक है। फिर मैं आपकी मुलाकात यहाँ के एक और रहायशी मकीन से कराता हूँ, ठीक है। देखें यहाँ पर चौक का हाल कि यहाँ से गुज़र कितना मुश्किल है कि ना आप पैदल गुजर सकते हैं, ना आप साइकिल मोटरसाइकिल पे गुजर सकते हैं, क्योंकि छींटे तो लाजिम है, ठीक है। पैदल तो गुजर ही नहीं सकते आप, ज़ाहिर बात है, जिससे गुजरना है वो बेचारा कहीं किसी उस तरफ से जाएगा या कुछ इस तरफ से जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए तो बड़ा मुश्किल है। अब ये भी एक पंप पड़ा हुआ है यहाँ पे, अब देखें इसको भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, मुझे नहीं मालूम। जी, मैं वही दिखा रहा हूँ। अभी चीज आप देख सकते हो, बंद है ये पानी जो अन्नी है। तो माँ जी, कोई औकात ऐसा बनाया होगा ना कि दिन से 2 घंटे 4 घंटे कुछ 6 घंटे चलना है, कुछ भी नहीं चलती, सारा दिन बंद रहती है। अच्छा जी, ये जो माँ जी हैं यहाँ की, इनका कहना यही है कि यहाँ पर जो ना ये बिल्कुल नहीं चलती है, बंद रहती है। वालेकुम सर, कैसे आप? ठीक ठाक? दुआएं, शुक्र। आप इसी इलाके के हैं? इसी इलाके के। बल्कि आप ही ने हमसे रब्ता किया है, ठीक है ना, आप ही ने हमें बुलाया, बड़ी मेहरबानी, अच्छा किया आपने। अपने मसले को जो है वो सरकार तक पहुँचाने के लिए आपने एक कदम उठाया। अच्छा, अब सारी सूरत हाल हमने देख ली है, मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जो ये मसला है ये हल हो जाएगा? देखिए, आप भी जिस तरह से गंदे पानी के अंदर हैं, तो आपके लिए तो ये अमूमन आम सी बात होगी। आम सी बात है सर, इस चीज़ का कभी गौर नहीं है। पानी ये नीचे, ये मसले हल की बात करें वो बहुत मुश्किल है। तकरीबन 4-5 साल से यही हाल है इस एरिए का, ठीक है। ये सफाई होनी सिर्फ इस चौक से पीछे चौक तक, सिर्फ सफाई नहीं कर रहे वासा वाले, सफाई कर दी पानी कभी। मेन गटर लाइन यहाँ पे? हाँ जी, इस चौक से पीछे जा रहा है, उस तरफ जा रहा पानी। अच्छा, ठीक है, ये मेन गटर लाइन है, और इधर वाली जो लाइन है वो उसको बंद किया हुआ है, ठीक है। हाँ जी। तो अब जिस तरह से ये पानी बाहर, अभी मशीन तो बंद है, पानी उठा देते हैं, पानी फेंक देते हैं, ये रूटीन आपको लगता है कि करामद है, आपके मसले का हल है? कोई करामद नहीं सर, ये अभी बंद करके चल गए। रात को आप 10 बजे चक्कर लगाएं, यहाँ से गुजर नहीं होगा आप लोगों का। अच्छा, रात को पानी मजीद ऊपर आएगा? अभी जो पानी इस्तेमाल होना है वो सारा बाहर ही आना सर, वो कौन सा इन्होंने खींचना है, वो तो चले गए अपने 5 बजे छुट्टी करके, वो ख़त्म करके काम अपना, वो तो ये मल्ले वाले जाने पानी। आपने उनसे बात की है, क्या रूटीन आपको मिली है और आपने करना क्या है? जब रजा भाई ने आवाज़ दी कि 4 दिन का टाइम लिया उन्होंने, पर मुश्किल लग रहा है 4 दिन में, या 3 दिन तो हो गए,
कल का एक दिन है, देख लेंगे, परसों फिर वही इंतजाम होएगा इनका। अभी तो चलें, आप उन्होंने बताया कि जो 2 दिन उन्होंने मांगा कि जुम्मे तक आपको 2-3 मशीनें 4 मशीनें देते हैं। चलें, अगर आ जाती है मशीनें फिर तो आपका मसला काफ़ी हद तक हल हो जाएगा, लेकिन असल बात पाइपलाइन की सफाई है। 1 घंटा या 2 घंटे, हद 1 घंटा या 2 घंटे, ना तो बिल्कुल चलाते ही नहीं। 1 से 2 घंटे चलाते हैं? इसमें अल्लाह दी नहीं चलाते, ये चलता हो तो साढ़े दरवाजे गंद ना हो। पर मसला इसका यही है कि ये रेगुलर चलाएं तो फिर है, ये चलाते नहीं है। उम्मीद है हो जाएगा मसला? नहीं उम्मीद, आप आ जाए 5 दिन बाद है, 2 दिन का रहेगा इनका, 5 दिन बाद आप खुद आ जाइएगा। चलिए मैं आपसे बिल्कुल पूछूंगा। देखिए असल बात तो देखिए एडी साहब उन्होंने कहा है कि जी मैं मशीनरी भेजता हूँ, आपके पानी की जो सफाई है उसका मसला हल करते हैं। ये कहते हैं हमारे पास कोई ना, हम खाई जाएं बस पाकिस्तान को। मसला असल है पेट बहुत बड़ा हो रहा हमारा। अच्छा देखिए, मैं आपकी थोड़ी सी यहाँ पर थोड़ी सी तस्दीक करता चलूँ। देखें इदारे जो हैं वो गवर्नमेंट के मातहत होते हैं, ठीक है। जो गवर्नमेंट ने जिस एरिया को या जिस भी इदारे को जो हुक्म देना है उसने वही करना है। तो जो लाइनमैन है या जो सफाई वाला है, कचरे वाला है, खाक रोब है, जो भी है, इन्होंने वही करना है जो इनको हुक्म मिलना है, ठीक है। तो आप इदारे जाके अगर आप गाली गलौज करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो इसमें इदारे का कसूर नहीं। वज़ीर आला हाउस पे भी 08,023-45 पे दरख्वास्त इतनी गई हैं, उन्होंने आगे जवाब दी कि हमने कर दिया, इन्होंने बैक जवाब दे के क्लियर हो गया। जब अब ये चलाएंगे क्लियर, जब फोटो खींच के सेंड कर दीजिए क्लियर हो गया। लेकिन मसला ये कि जो दिन में तो क्लियर कर रही है, रात को सुबह 9 बजे तक कौन इसका जिम्मेदार है? अभी तो रात में फिर वही हालत हो जाती है। अभी तो स्कूल बंद है कि स्कूल खुलेंगे, बच्चियाँ इस पानी में से गुजर के जाती हैं सारी। ये गवर्नमेंट आगे 3-4 स्कूल है, सब बच्चे इस पानी से गुजर के जाती हैं। इन लोगों को शर्म या नहीं आ रही कि बच्चियाँ पानी में से जा रही। ठीक है ख़वातीन हज़रात, मैं अभी सूरत हाल आपके सामने मैंने शेयर की है। इलाके के लोग जो हैं वो तकलीफ़ में भी हैं और परेशानी में भी हैं। और ये जो ऊपरी वाला काम है ना कि एक लाइन से पाइप निकाला, पानी निकाला, दूसरी लाइन में फेंक दिया, तो ऊपर वाला काम ना करे। रिक्वेस्ट है मेरी वासा के हुकाम से कि इनका जो मुस्तकिल हल है वो इनको निकाल कर दें। गटरों की सफाई बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जिसकी वजह से अभी तक इलाके के मकीन बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपने रुदात सुन ली है, परेशानी आपने सुन ली है, मेहरबानी करें, हम ज़रूर आएंगे, दोबारा इनसे ज़रूर पूछेंगे। 3 दिन का वादा हुआ कि 3 दिन बाद मशीनरी आएगी, इनके पानी के मसले का हल इनको मिल जाएगा। अल्लाह करे मिल जाए जी, ना मिले तो हम दोबारा ज़रूर आएंगे और हम हमारे वासा के हुकाम को याद दहानी ज़रूर करेंगे। अपने बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।